हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे डी मॉर्गन और बर्ट-ओंडर्स परीक्षण और बोस परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और ये अब इसका लास्ट ही समझिए, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है इसका। तो ये अब ये यूनिट आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, और देखिए और क्या करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न श्रेणी के अभिसरण का प्रेक्षण कीजिए। पहला पद है 1/2.4 की पावर p। दूसरा पद 1/3/246 की पावर p। तीसरा पद 135/2468 की पावर p। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं जिसकी पावर p थी। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मान दिए गए उनमें थोड़ा सा चेंज है। इनमें रिप्लेस यहाँ पे रिप्लेस वाला भी अवयव है, वहां पे रिप्लेस वाला अवयव नहीं था। ठीक है, तो देखो 1 1 3 1 3 5, तो ये तो सारा आ रहा है। जैसे 1 है तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 1 3 है तो इसमें 1 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अवयव तो नहीं जो उसमें नहीं है, और उसकी जगह यहाँ पे कोई दूसरा अवयव, तो ऊपर तो ऐसा कोई नहीं है। अब नीचे वाले को आपको ध्यान से समझना होगा। देखो 2 4, आप कहीं इसको ऐसे मान लेना कि इसमें 2 4 है तो इसमें 2 4 आ रहा है, फिर ये क्या है 6 है। ठीक है, और फिर ये 2 4 6 है, तो ये क्या है 2 4 6 8। इस तरीके से एक अवयव आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये कैसे है देखो 2 और 2 के बाद 2.4, फिर 2 4 6, रिप्लेस कौन हो रहा है 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना है। कहीं आप ऐसा नहीं समझोगे कि वहां पे 2 अवयव है, ये 2 आ रहे हैं, साथ में 3 हो गए, ये 3 है, यहाँ पे आ रहे हैं, इसके आगे वाला अवयव आ गया। नहीं, इस तरीके से नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका अपन UN का मान लिखते हैं। तो इसका एमओ पद क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 3 5 2 n माइनस 1, n बराबर 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 3, 3 रखोगे 5। ठीक है, सिंपलीफाई कर लोगे। फिर देखिए 2 4 6 और उसके लिए क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बचा, 4 बच गया, यहाँ से 6 बच गया, 8 बच गया, और इसके लिए क्या लिखोगे 1/2n प्लस 2। ठीक है, और इसकी पावर, अब इसमें n बराबर देखो 1 रखते हो 1, n बराबर 1 रखते हो 2, n बराबर 1 रखते हो 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 into 4 पूरे की पावर 3। n बराबर 2 रखते हो यहाँ पे, कहाँ तक आ जाएगा 3 तक आ जाएगा, तो 1 3, n बराबर 2 रखते हो 4 तक, 2 4, n बराबर 2 रखते हो साथ में 6 पूरे की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ये UN का मान यहाँ से ज्ञात करना है, UN +1 का मान
135 2n माइनस 1 और इसके आगे का पद 2n प्लस 1 2 4 6 2n आगे का पद 2n प्लस 2 और इसमें रखोगे n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 प्लस 2 2n प्लस 4 135 2n minus 1 2n plus 1 2 4 6 2n 2n plus 2 1 upon 2n plus 4 ये रिप्लेस हो जाएगा पूरे की पावर p यहाँ से ज्ञात करेंगे un अपॉन un प्लस 1 का ओके करो शुरू करो un अपॉन un प्लस 1 ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कैंसिल हो जाएगा अपॉन में मान बचेगा 2n प्लस 1 ये मान ऊपर चला जाएगा तो 2 4 6 2n प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर बचेगा 2n प्लस 4 2n plus 4 upon 2n plus 1 की होल पावर p ओके ऊपर से 2n कॉमन लेंगे यहाँ से नीचे से 2n कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 1 प्लस 4/2 2/8 1 प्लस 1 अपॉन 2n ये 2n से 2n कैंसिल ये un अपॉन un प्लस 1 का मान आ गया इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 मान क्या जाएगा 1 इसका मतलब डेल नंबर फ्रिक्शन है वो असफल रहता है अब यूज करेंगे रापी फ्रिक्शन का तब राबी फ्रिक्शन से कितना हो जाएगा मान सबसे पहली बात तो ये कि un अपॉन un प्लस 1 का कौन सा मान होगी देखिए कौन सा मान लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर p इसका कारण आपको मैंने बताया था इसी तरीके के एग्जाम्पल था उसमें p का मान यहाँ पे फिक्स नहीं है अगर फिक्स होता तो अपन इसको लिखते जैसे स्क्वायर है कुछ होता उसके फॉर्मूले का विस्तार हो जाता अब यहाँ से अपने को द्विपद करने से इसका विस्तार करना होगा
1 प्लस 2 अपॉन एन की होल पावर पी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 एन की पावर पी। un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का मान ज्ञात करते हैं। इसमें दोनों तरफ ऐड करेंगे -1 तो ये मान आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 n की होल पावर p और अपॉन में ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 n की पावर। ठीक है, इसका आप प्रसार करते हैं टेबल में से, यहाँ तक लिखिए आप। तो इसका विस्तार करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर है तो 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस 2 पी अपॉन एन और आगे पर मिलेंगे आपको एन स्क्वायर। इतना आप सोच लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाले में 1 प्लस पी बाई 2n और आगे पर मिलेंगे आपको एन स्क्वायर की साइड जोड़ दी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p। ये 1 से 1 कैंसिल, मान बचेगा 2p अपॉन n माइनस p अपॉन 2n और आगे n स्क्वायर के पद n क्यूब के पद इस तरीके से प्राप्त होते चले जाएंगे। अपॉन में ये ऐसे का ऐसे। यहाँ से देखिए अगर आप इसको हल करो तो जैसे p बाई n को आप ले सकते हो कॉमन, ये बचेगा 2 माइनस 1 बाई 2 तो ये हो जाएगा 3 बाई 2। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो इसका मान आएगा किसी इसका मान आएगा 3p बाई 2 है। p बाई n को ले लो कॉमन तो बचेगा 3 बाई 2 आगे n स्क्वायर के पद n क्यूब के पद अपॉन में ऐसे का ऐसे। अब देखिए ये यहाँ पे मान आ गया है un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का। अब इसको n से मल्टीप्लाई करा देते हैं।
एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों तरफ। इस एन को आप यदि अंदर मल्टीप्लाई करते हो, पहला पद होगा 3p/2 और आगे एन स्क्वायर है तो अपोन में एन बच जाएगा, एन क्यूब है तो एन स्क्वायर बच जाएगा, मतलब अपोन में आपको एन के रूप में मान मिलेंगे। आगे भी इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे अपन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इनटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो देखो इसमें n नहीं है, ये बच जाएगा, अपोन में n होगा, अपोन में इंफिनिटी, जीरो आगे के सारे पर जीरो, यहाँ से 1 प्लस 0 की पावर p। मान कितना बचेगा, 3p/2 तो ऊपर से बच जाएगा और नीचे से मान बचेगा 1 प्लस 0 की पावर p, यानी 1, यानी कुल मान बच जाएगा 3p/2। तो राबिक फ्रैक्शन से आप बोल सकते हो कि श्रेणी अभी सारी कब होगी और अब सारी कब होगी। अब बची बराबर वाली कंडीशन, उसके लिए अप्लाई कर देते हैं डी मॉर्गन और बर्नौलीस फ्रैक्शन। ओके, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। मान बचेगा कुल 3p/2। यदि 3p/2 का मान 1 से बड़ा हो राबिक फ्रैक्शन से, तो समीशन un, या देखो आप इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हो, थ्री पी ग्रेटर देन 2, ये इधर चला जाएगा, या p ग्रेटर देन 2/3 हो, क्योंकि अपने को p का मान चाहिए होगा। समीशन un अपनी सारी श्रेणी तथा 3p/2 लेस देन 1 या 3p लेस देन 2 या p लेस देन 2/3 हो, तो समीशन un एक अपसारी श्रेणी होगी। तीसरी कंडीशन,
बराबर वाली कंडीशन के लिए राबी परीक्षण ऐसा पद रहेगा 3p/2 = 1 या p = 2/3 हो तो राबी परीक्षण ऐसा पद रहता है। तब डी मॉर्गन और बर्टोंडस परीक्षण से ओके। ये माना UN/UN +1 का 2n + 4 की पावर p अपॉन 2n + 1 की पावर p p = 2/3 पर देखिए p किसमें 2/3 यहाँ से 2n कॉमन आएगा तो 2n की पावर 2/3 ये कैंसिल उनका विस्तार कर देते हैं। ठीक है -1 कर देंगे UN/UN +1 -1 ये माना जाएगा। इसका विस्तार करोगे ये 1 + 4/3 एंड आगे n² के पर यहाँ से आएगा 2/3 तो इनटू से 2 कैंसिल 1/3 एंड आगे n² के पर वन से वन कैंसिल (4/3 n माइनस 1/3 n आगे n² के पर n³ के पर अपॉन वाला ऐसे करा ऐसे n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से दोनों तरफ। पहले इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये 1/n। ठीक है ये ऐसे समझ सकते हो ये 1/3 n तो 4 - 1 ये हो जाएगा 3/3 n तो ये बचेगा 1/n
जिसका मान कितना बचेगा 1/n बच जाएगा ऐसे। ये 4 - 1 3/3 है, 3 से 3 कैंसिल 1/n n से मल्टीप्लाई करा दिया। और देखो यहाँ से बच जाएगा 1, आगे n स्क्वायर का पद है तो अपॉन में क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 1/n के पद, फिर 1/n स्क्वायर प्लस, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1/n, यानी ये 1/n का पद होगा आगे, और फिर n स्क्वायर का पद। ये समझने के लिए लिखा है केवल। अब यहाँ पे इसके लिमिट अप्लाई करोगे तो मान 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस। यदि माइनस करते हो 1 दोनों तरफ, तो यहाँ पे -1, वहाँ पे -1 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे कैसे -1 + 1/2 की पावर 2/3 अपॉन में ऐसे का ऐसे। इसको हल कर लेते हैं। तो इसका विस्तार हो जाएगा 1 + 1/3n, क्योंकि देखो यहाँ पे 2/3 आएगा, तो इसे तो कैंसिल 1/3n, आगे ऐसे का ऐसे, ये 1 से 1 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पद बचेंगे वो बचेगा ये, यहाँ से 1/n, यहाँ से 1/3n, तो जो भी यहाँ पे पद हो, लेकिन वो जो मान कब होगा 1/n के रूप में। ठीक है, लिखिए आगे किसको। ये मान आ जाएगा। देखो अपन इसके आगे भी पता ना लिखे नहीं, अगर लिखते तो थोड़ा हल हो जाता। आप ऐसे लिख दोगे तब भी सही है कि ऑर्डर ऑफ 1/n, यानी जो पद आएगा वो आएगा 1/n का। अब उसके साथ में कांस्टेंट कोई भी मान हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये 1/3 है। ठीक है, तो केवल आपको समझना है कि यहाँ से जो पहला पद आएगा वो आएगा 1/n का, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, जोड़ के कर लेंगे, मान आ जाएगा 1/n के गुणन का, और आगे n स्क्वायर इसी तरीके से। अगर एक स्टेप और लिखते तो वो स्टेप आ जाती। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको log n से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब
देखो यहाँ से देखो ये मान आएगा कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये होगा 1/n और इसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा। आप चाहे वो जो भी हो इसको हल करें तो अपने को यहाँ से कॉमन लेना है 1/n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई ना कोई मान बचेगा, कांस्टेंट पर बचेगा। ठीक है, और आगे मान बच जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर होगा तो n बच जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1/n इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 1/n कांस्टेंट पर ऑर्डर ऑफ 1/n इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। अपॉन 1 + 1/2n पावर 2/3 साथ में log n। इसको क्या लिखोगे? देखो यहाँ से एक तो ये पद हो जाएगा, ये ऐसे कैसे इनटू में आ जाएगा log n अपॉन log n और ये अपॉन में n, और यही इस स्टेप को परिभाषित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पद है कि log n अपॉन, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा? 0। log n अपॉन n डीएल हॉस्पिटल रूल से आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, यहाँ से जो भी मान बचेगा वही बचेगा। आगे 0, 1 + 0, ये 0, पूरा पद 0। लेस देन 1। ये इसका कारण है, लिमिट एंड टेक्स इंफिनिटिव log n अपॉन n, इसका मान 0 आपको बता चुके हैं डीएल हॉस्पिटल रूल से। ठीक,
लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब डी मॉर्गन और बर्नौलीज फ्रैक्शन से जो p इज इक्वल टू 2/3 की कंडीशन है उस पर श्रेणी कैसी हो जाएगी, अब सारी श्रेणी हो जाएगी। p इज इक्वल टू 2/3 पर समीशन un एक अपसारी श्रेणी होगी। तो यहाँ पे अभिसारी की कंडीशन भी आ गई और अपसारी की भी कंडीशन आ गई, ठीक है। और तीनों के लिए आ गई p लेस देन 2/3, p ग्रेटर देन 2/3 और p इज इक्वल टू 2/3। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ अच्छे से। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी कोई आप यदि एग्जाम्पल क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।